नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा फील्ड बुक के आधार पर खेत का आकार बनाना, यानी एक फील्ड दी हुई है, उसके आधार पर हमको एक खेत का आकार बनाना है कि मतलब एक प्लाट तैयार करना है। कैसे करना है इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। तो यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ कि ये मेरा फील्ड बुक है और इसी फील्ड बुक पर हमको ये खेत का निर्माण करना है। ये फील्ड बुक यहाँ से यहाँ तक मैं इसको बना देता हूँ। इसको हम लोग लिख लेते हैं फुट में है। ऐसा आपके सामने एक फील्ड बुक है, ऐसा एक आंकड़ा मिलेगा। अब इसी के आधार पर हमको ये खेत तैयार करना, एक प्लाट तैयार करना। कैसे करेंगे इसके बारे में आइए देखते हैं विस्तृत रूप से कि कैसे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले हम एक मानक अपना तैयार करें कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतना फुट होगा। अब जैसे 140 है तो हम मान के चलें कि इसको बना सकते हैं। हम बना लिए कि अपने यहाँ बना लिए 100 सेंटीमीटर बराबर 100 फुट बराबर 100 फुट बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब हम जब 100 फुट कोई दूरी नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपने स्केल में नाप लेंगे हम। तो हमारे पास 550 फीट है टोटल, 140 से लेकर 550 फीट। अब ये जो दिखा रहा का से खा तक, तो यहाँ ये शून्य से शुरू होता है, शून्य से इसको माना जाता है। शून्य से शुरू होगा तो 140 फीट पहले जाएंगे। ये का से शून्य शुरू होगा, 140 जाएगा। तो इस तरह से ये मैं आपको बता दूँ, ये शून्य से शुरू होता है। तो हम मानेंगे कि 100 फुट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 140 फीट है, यानी शून्य से 550 फीट है। तो 550 में 100 से भाग कर देंगे तो यानी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो हम पटरी ले लेंगे या स्केल जो भी आपके पास होगा ऐसे ले लीजिएगा। अब इसमें ये 5.5 कर लीजिएगा, मान के चलिए इतना हो गया आपका। ये एक लाइन ऐसे सीधा खींचेंगे, जैसा मैं खींच दिया, एक लाइन ऐसा एकदम सीधा खींच लेंगे और यहाँ ऊपर लिख लेंगे घा और यहाँ नीचे लिख लेंगे का। ये हमारा हो गया का। अब क्या करना है हमको, ये शून्य हो गया हमारा, यहाँ शून्य हो गया। अब यहाँ से हमको 140 फीट चलना है, 140 फीट चलना है। तो हम 100 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो 1.4 हम इसमें चल लेंगे, यानी ऐसे इसमें चल के एक यहाँ चिन्ह लगा लेंगे हम, एक यहाँ चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके दाहिने तरफ हमको जाना है 100 फीट। अगर ये दाहिने लिखा है तो दाहिने जाना, बाएं लिखा है तो बाएं जाएंगे। तो हम इसके 100 फीट बाएं जाएंगे, तो यानी 1 सेंटीमीटर फिर हम यहाँ से ऐसे इसको नाप लेंगे। जहाँ भी जाएगा वहाँ पर एक चिन्ह लगा लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे इससे मिला देंगे। अभी ये हो गया हमारा, हम यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से फिर यहाँ आ गए हम, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चले हम, ये 140 फुट हो गया, 140 फुट हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 140 फुट हो गया और यहाँ से यहाँ जो चले हम, ये हो गया 100 फुट। अब फिर आगे कह रहा 260 फीट। तो 260 फीट शून्य से लेकर 260 फीट है, यानी 2.6 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे इसमें नाप लेंगे ऐसे। तो यहाँ एक चिन्ह लगा लेंगे हम, यहाँ एक चिन्ह लगा लेंगे। फिर 440, तो इसको ऐसे सब चिन्ह लगा लीजिए पहले। तो 440 का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे एक चिन्ह यहाँ भी हम लगा लेंगे।
और एक 490 है तो 4.9 कर लेंगे। ऐसे एक चिन्ह यहाँ पर हम लगा लेंगे। अब ये हमारा 100 हो गया, इधर चले गए। अब 260 पर हम एक यहाँ ये चिन्ह लगाए तो यहाँ लिख लें 260, या इधर लिख सकते हैं 260, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ टोटल की दूरी 260 हो गई। अब इसके हमको इधर आना है, ये देखिए 260, 90 इधर आना है तो हम इस स्केल को ऐसे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, उससे कम, तो हम एक चिन्ह यहाँ लगा लेंगे, एक चिन्ह यहाँ लगा लिए हम। अब क्या करना है, इसको मिलाते भी चलें। अब जब हम ये चिन्ह लगाए थे तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए हम, इसको ऐसे मिला दिए। अब ये जो लाइन खींचे इसको पूरा यहाँ से ऐसे मिला लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से इसको भी मिलाना है हमको, यहाँ से इसको भी मिलाना है, ऐसे इसको भी आप मिला लीजिएगा, एक लाइन ऐसे इसको पूरा खींच करके मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये हो जाएगा। ये यहाँ से 140 है, 140 थोड़ा ये मोटा हो जा रहा तो मैं इसको और पतले से लिख दूँ, यहाँ से 140 फीट हो गया, ये हो गया। अब फिर 260 के ऊपर 440 है तो हम 440 यहाँ लिख सकते हैं, 440। अब 440 के फिर इस तरफ जाना है हमको, इस तरफ आना है, तो ये 70 है तो हम अपने स्केल में इसको 0.7 नाप लेते हैं, 1 भी सेंटीमीटर नहीं होगा। तो ये इसको गिन लीजिएगा, 5, 6, 7, एक चिन्ह यहाँ लगा लीजिए। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे एक ये हो गया। अब 440 के ऊपर हमारा सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना था, ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया। 440 के इधर जाना था हमको, तो यहाँ जाना था, ये गलत हो गया। 440 के इधर आ गए हम, 440 से हमको बाएं चलना था तो ये चा हो गया हमारा, चा हो गया यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ चलना था तो ये छा हो गया हमारा, और यहाँ से यहाँ चलना था तो ये खा हो गया हमारा। अब 440 के ऊपर जो मैं बिंदी यहाँ लगाया था ये 490 का था, इसको भी लिख लें 490। 490 से 60 इधर जाना था, 60 फुट, तो हम अपने इस स्केल में 0.6 नाप लें, गिन लें, 5, 6, तो 6 पर आने के बाद एक चिन्ह यहाँ लगा लें और इसको ऐसे मिला दें। ये गलत हो गया था, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये त्रुटिवश हो गया, यहाँ हो गया। अब इसको ऐसे मिला देना है हमको, ऐसे मिला देना है। अब ये 490 से जो इधर आया ये 60 आया, ये हो गया हमारा गा। अब क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ से मिला देना है और इसको ऐसे सीधे यहाँ से मिला देना है। अब सबका नाम हमारे पास हो गया। अब सबकी दूरी देख लीजिए और ये कितने पार्ट में बन गया, एक प्लाट, ये भी देख लीजिए। अब हम इसको प्लाट का नाम लिख सकते हैं, इसको एक प्लाट कर सकते हैं, इधर वाले को दूसरा प्लाट कर सकते हैं, फिर इधर वाले को हम तीसरा प्लाट कर सकते हैं, और इधर वाले को हम चौथा प्लाट कर सकते हैं, और इसको हम पांचवा एक बना सकते हैं, और इसको हम छठवां प्लाट बना सकते हैं। यानी इसमें कुल 6 प्लाट बन गए हमारे पास, कुल 6 आकृतियां बन गई और 6 तरह के प्लाट बन गए। अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि हम शून्य से चले, ये शून्य था, और ये यहाँ जो सबसे टॉप पर आया ये 500
50 हो गया हमारा। अब ये भी मिलान कर लीजिए कि 0 से 140 चले थे तो 140 यहाँ आ गए, 0 से 260 चले थे 260 यहाँ आ गए, 0 से 440 चले थे 440 यहाँ आ गए, 0 से 490 चले 490 यहाँ आ गए, और 0 से 550 यहाँ आ गए। सबसे पहले हम 550 और 0 के बीच की ये रेखा खींच लेंगे। फिर ध्यान देने की ये आवश्यकता है कि ये जिस तरफ लिखा रहेगा हमको उस तरफ मुड़ना रहेगा, दाहिने बाएं जो भी रहेगा। अगर ये लिखा है 100 फीट खा तो ये दाहिने तरफ लिखा है तो हम इस लाइन पर दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे। 90 छा तो हमको 90 फीट इधर मुड़ जाना। कितने दूर पर जाकर 260 पर, तो हम 260 पर आए और 90 इधर मुड़ गए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस प्लाट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। आपके समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि अगर ऐसा कुछ आंकड़ा आपके सामने है तो आप फील्ड बुक ऐसे तैयार करेंगे, यानी उसका आकार, खेत का आकार ऐसे ही बनाएंगे। यदि वीडियो समझ में ना आई हो तो कमेंट करें, मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताऊंगा। धन्यवाद।